तो अंबेडकर नगर के आनंद नगर चौराहे पर मैं आ गया हूँ। अलग अलग इलाकों में अंबेडकर नगर के मैं जाकर जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। पहली बात तो ये कि ये रितेश पांडे आपके सांसद पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा कर लिए और आज सुबह उन्होंने इस्तीफा दे दिया बीएसपी से, ये कहते हुए कि हमको मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है, हमसे कुछ नहीं, और तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो अब बीजेपी से टिकट भी उन्हें मिलेगा ही। आप लोगों को क्या लगता है? लगता है ठीक है, हम लोग वोट देंगे उनको, उसमें दो राय नहीं है। पिछली बार भी, हाँ पिछली बार हुई, अब की बार भी। भाजपा में आए हैं वो, जब हम लोग उनको बसपा में जिताए तो भाजपा में नहीं जिताएंगे। जिताने कई तरीका है, हम समझ लिया। हम सभी समाज बैठी है, नाम न लिया, बस ने समझा समाज बैठा है, नाम न लिया ना गंदा हो गया हमारे सब। हमारे तो बात सुना, पहले लोग कहते थे कि ये भाजपा सरकार ब्राह्मण और ठाकुरों की सरकार है, यही था ना। और वही बभने ठकुरे में कहे हमरो सब है। तुम परिचय आप पर ना बताओ तो ये गलत कर दिया अपना, लेकिन बताओ तो। एक मिनट बाबा, लड़के हैं पढ़ाओ। अरे निश्चित, हम बुढ़े, हम कांग्रेस में थे। 1 मिनट का छोड़ा मुँह रखा, पहले हमारे पास जबान नहीं रहा। आप बोले ना, हम कांग्रेस में पहले रहे। आप कांग्रेस में रहे, छोड़े सपा में गए, वहाँ हमारी नहीं गणना हुई। हम लोग भाजपा में चल रहे हैं, धीरे धीरे अपना समय बिता रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, जी रहे हैं, बात नहीं है। तो रितेश पांडे हारेंगे नहीं यहाँ से, निश्चित है। हर पार्टी उनको वोट देने तैयार है, बाहर से कोई हर पार्टी। अच्छा एक बात ये है, ईमानदार भी आदमी है, आदमी भी ईमानदार है, वो ऐसी बात नहीं है। एक मिनट। और दूसरी बात ये कि लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से टक्कर होगी कि नहीं? भैया मैं दरोगा से पकड़िए तो छुड़ा ले आई के ये ना पूछा हमसे। हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, बात सब खत्म। अच्छा एक बात है, कैंडिडेट कोई पार्टी मतलब कल तक बसपा में थे, आज भाजपा में चले जाएं, इसका कोई फर्क नहीं? अरे तो कहो करे हमारे बटवा चोर निकल गया तो वो डबल कराओ जांच पड़े। हाँ हमारे पास टिकट निकल तो वो हाँ काउंटर करा दे तब न जा पाओ, तो कह दे भैया हमारे न हो, तब डर जाओ। अब डर दुनिया की लागत बा, आजा उधर पर सारी गई वह हम बनो कहा। अब हम खिलाफत नहीं करेंगे हम। ओहो, आजम खान का नाम आप लिए? हाँ आजा वो जब तमाम उल्टा बोले लागे तो भाग चला है, हमन काव करी, आखिर कहाँ जाई बोला तू। अब इसी शरण में हम लोगों को पड़ा रहने दीजिए। रितेश पांडे जीते हैं, आप बिला मतलब का बार बार न। हम क्या बिला मतलब, एक बात बताइए, और वो उनके पिताजी जो तू देगा कि हम यहाँ कई वोट तोहरे बा तोरे कई वोट बतावा हमें। हमने कहा हम यहाँ के वोटर थोड़ी, हमारा है वर्कर, हम लोग हैं। रितेश पांडे हमको जानते हैं, पूछिए जाइए, उनके पिता जाने, उनके पिता को संसद बनाए, उनको संसद बनाए, उनको विधायक बनाए और फिर संसद बनाने जा रहे हैं। एक बात आप बताएं, वो जीतेंगे। एक बात ये बताएं कि हाँ एक मिनट, राकेश पांडे जो उनके पिताजी है वो भी चले जाएंगे? उनको संसद कहाँ गए? तो सपा में है, तो हम क्या करें सपा में है? अब हमारे यहाँ कैसे आएंगे सपा में है तो उनके साथ हम नहीं हैं। तो मतलब सुनिए पंडित जी, 1 मिनट हमारी बात सुनिए। पार्टी छूटती है तो बेशरम है हम लोग, कुछ कह नहीं पाते। जाएं कहाँ आप बताइए, अब जाएं कहाँ आप बताइए। अच्छा आपका नाम क्या है? हमारा नाम कहाँ कर, हम लल्लू जगधर मकई के दरिद्र आदमी है। हमारा नाम शिव कुमार द्विवेदी है। शिव कुमार द्विवेदी। आपका नाम कहाँ? रामधीरज शुक्ला नाम। अब आप जरा मुझे बताएं कि ये तुरंत बसपा से बीजेपी जाने में कहीं कोई, अब जैसे उन्होंने आज ही बता दिया, अभी जारी भी कर दिया अपना उससे प्रोटोकॉल की, हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमको बहन जी ने कभी बुलाया नहीं। कभी चुनाव के समय उनको पता चला कि बहन जी नहीं बुला रही हैं। देखिए हर आदमी अपना वो देखता है, बहन जी ने तो कह दिया कि इधर उधर देखता है। हर आदमी अपना फ्यूचर था, उनका परिवार ही राजनीतिक परिवार है और हमेशा उन लोगों के पीछे एक बैकिंग बहुत अच्छी है जीतने की। तो फिर वो कौन चाहता है कि हम बुझे हुए दीपक की तरफ जाएं? कहीं हो सकता है दिमाग में आया हो कि अब बीएसपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम किसी दूसरी जगह चला जाए, हमको मजबूती महसूस, ये सब सोच करके उन्होंने पार्टी। लालजी वर्मा जो यहाँ से उम्मीदवार सपा के घोषित है, आप मुझे बताइए ये लड़ाई होगी या मामला? लालजी वर्मा से पूरे अम्बेडकर नगर का हर राजनीतिक, चाहे जिस राजनीति का भोरा हो, हर व्यक्ति राजनीति लालजी वर्मा से लोहा मानता है। लालजी वर्मा भी आज भी कमज़ोर नहीं है। ये कह देना
कि बिल्कुल लड़ाई आर पार की हो गई है, रितेश पांडे जीत गए हैं, ये हमारी समझ से थोथी बात है। लड़ाई जम के होगी। लालजी वर्मा भी कहीं कमज़ोर लड़ने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। उनके साथ भी बैकवर्ड का 2-3 जातियों का जो सपा का मोल वोट होता है वो उनके साथ है। तो हम कैसे मान लें कैसे का एक जीत जाएंगे। अच्छा, अब बसपा तो अंबेडकर नगर में बहुत मजबूत हुआ करती थी, उसका वोट बैंक कार्डर सब जब तो ये बसपा से जब पिछली बार चुनाव जीते तो बसपा का सिंबल था, लेकिन सपा उनके साथ अलायंस में थी, तो अच्छी खासी चुनाव जीते वो। बीजेपी से मुकुट बिहारी जो चुनाव लड़ रहे थे वो दूसरे नंबर पर रहे ना, दूसरे नंबर पर रहे, हाँ दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन इस बार सपा बसपा का कम्बिनेशन तो है नहीं, इस बार सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ रही है। तो अगर अभी तो बीएसपी का ये निर्धारित होगा कि कितने लोग और आ रहे हैं, जैसे बीएसपी का कोई वोटर पता लगे कौन टिकट उनका लेकर गया, उनके यहाँ से आ रहा है, तब वोटों का विभाजन तो तब होगा ना जब तीनों दलों के वोट टिकटार्थी सामने खड़े हो जाएंगे, वोटों का डिवाइडेशन तभी हो पाएगा। अभी तो यूँ कह दे कि फला जीत गया फला हार गया, ये तो थोती बात हमारे समझ में। हमारी भी बात सही है, हाँ इनकी बात सही है, एकदम सही है। अभी किसी चीज का आकलन एक बैग कर देना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। युद्ध कठिन है, कठिन वठिन नहीं है कुछ भैया। आपकी जान लगे कि एक तरफा लड़की जाएगी, हाँ? आपकी एक तरफा जाएगी। तो आपको पंडित है जी, हाँ पंडित है। हम तो कार सेवन करे, हम तो बहुत जुझारू आदमी है। हम कार सेवन का जब गोली चली सन 90 में 30 साल से देते आ रहे हैं बीजेपी को। अरे हम ही पूछ रहे, अरे हमारा पूछने का मतलब ये सब सब टोटल बीजेपी, ब्राह्मणी लोग हैं सब ना? नहीं ठाकुर हम ठाकुर है, ये महारा है, ये मतलब है, हर जाति में। ये सब क्या ना? समझ लीजिए हाँ। कि 100 तो आप क्या क्या करते हैं? हम तो छोट मोटे ही दुकान की है। तो ये रितेश पांडे जो बसपा में थे और बीजेपी में गए, यहाँ के लोगों को इससे खुशी है? उनको नुकसान तकलीफ ना भैया, लिए कौन हो। अरे भाई जीते चाहिए सिटिया, रितेश के कि कोई और? नहीं रितेश से पाई ठीक भाई। लालजी वर्मा से अगर टक्कर ले रहा तो हलू प्रत्याशी न लड़ पाओ। एक सर साहब हम जिलप कह दिए रहे। इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लालजी वर्मा को बहुत मजबूत कैंडिडेट अंबेडकर नगर से? जब धन बल मजबूत है ये है, एक कैसे कहीं ना है, तो इसलिए लोहा से कटा था। इसीलिए हमने कहा कोई मजबूत पावेगा तभी जीत होगी। मैं अरे चाय छोड़िए, मैं तो वार्ता चलते है। गांव देहात में घूमता रहता हूँ, हर तरफ लोगों की राय लेता रहता हूँ। तो अब मैं जरा चल रहा हूँ दूसरी तरफ।